थोड़ा जल्दी आओ यार, हम लेट हो रहे हैं। अरे रुक बेटा, मैं भी आ रही हूँ। वाह, आप कहाँ जा रहे हो? तेरे साथ तेरे घर रहने। मेरे साथ मेरे घर? आप, लेकिन आप तो यहाँ रहते हो ना मनीष के घर में। पर तूने ही तो कहा है ना कि अब से मैं तेरे साथ रहूंगी। मैंने कब कहा आपको ऐसा? मनीष मुझे कह रहा था कि तूने उससे कहा है अब से माँ मेरे साथ रहेगी, तो मैं तेरे साथ तेरे घर चल रही हूँ। नहीं माँ, आप हमारे साथ कैसे रह सकती हो? कैसे रह सकती हूँ बेटा, मैं और कहाँ रहूंगी? तेरे पापा के जाने के बाद मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन? हाँ तो आपका है ना बेटा, छोटा बेटा, उसके साथ रहिए आप। माँ जी हमारे साथ नहीं रह सकती। भैया, भाभी, आप ले जाइए ना माँ को साथ में। हमारे घर में वैसे भी जगह नहीं है, कहाँ रहेंगी माँ? ऐसी बात कर रहे हो छोटे तू? तुम्हारे घर में जो गेस्ट रूम है उसमें रह लेगी माँ, खाली तो रहता है वो। भैया आप बड़े हो तो आप ये भी जानते होगे कि गेस्ट रूम मेहमानों के लिए होता है, ना कि माँ के लिए। कल को कोई मेहमान आएगा, वो कहाँ रहेगा? मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, आप दोनों को माँ से इतनी दिक्कत क्यों है साथ ले जाने में? पापा से पैसे लेते समय तो कोई दिक्कत नहीं थी आप दोनों को। अच्छा, आप तो ऐसे बोल रहे जैसे आपने कभी लिए ही नहीं उनसे पैसे। अरे तो आपके जितने तो नहीं लिए ना। वो गांव वाला घर वो आपके नाम पे है, जमीन आपके नाम पे है, तो अब माँ जी को भी अपने साथ रखिए। और क्या, बिल्कुल सही कह रही है। बस करो, मेरी वजह से लड़ने की जरूरत नहीं है तुम लोग। मैं गाँव चली जाऊंगी, वहां रहूंगी अकेले। हेलो, हाँ हाँ, मैं घर पर ही हूँ, आ जाइए आप। तुम्हारे पापा ठीक ही कहते थे, हमारे बुढ़ापे का सहारा हमारे बच्चे नहीं होते, बल्कि हमारे बुढ़ापे का सहारा हम खुद हैं। इसीलिए उन्होंने अपने जीते जी मेरे लिए सारे इंतजाम कर दिए थे, ताकि जब वो ना रहे और मेरे बच्चों को मैं बोझ लगने लगूं तो किसी के आगे मुझे हाथ ना फैलाने पड़े। जाओ, एजेंट आया होगा, दरवाजा खोलो। एजेंट? हाँ, तुम्हारे पापा ने टर्म इंश्योरेंस लिया था, मैंने वही क्लेम किया है। कुछ पेपर साइन करवाने थे इसलिए आया है। टर्म इंश्योरेंस? लेकिन इसके बारे में तो हमें कुछ पता भी नहीं, और ना ही कभी पापा ने कुछ बताया कि उन्होंने कोई टर्म प्लान लिया हुआ है। मैं बताने वाली थी, पर सोचा एक बार अपने बच्चों को परख तो। लेकिन माँ, पापा की तो इतनी पेंशन भी नहीं थी, तो फिर आपने टर्म प्लान कैसे? मैं देखता हूँ। वैसे सर, क्लेम के पैसे कितने आएंगे? देखिए, एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, करोड़ों तक का कवरेज है। करोड़ों तक का? फिर तो इसका प्रीमियम भी महंगा होगा। अरे नहीं सर, लोगों को यही नहीं पता है, इसका प्रीमियम सिर्फ 400-500 रुपये महीने से शुरू हो जाता है, और ये जितनी कम एज में लिया जाए प्रीमियम उतना ही कम होता है, और ये सेम स्मॉल प्रीमियम लाइफ टाइम के लिए लॉक हो जाता है। फिर तो हाँ, ये तो फैमिली की फ्यूचर सिक्योरिटी के सामने कुछ भी अमाउंट नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ, आपका जो भी अमाउंट होगा ना आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। माँ, हमें माफ़ कर दो, हमें पछतावा है। और आप कहीं गाँव वाम नहीं जा रही, आप यहीं रहेंगे हमारे साथ। हाँ माँ, आपको जिस बेटे के साथ रहना है आप उस बेटे के साथ रहिए। हाँ माँ जी, आप गांव मत जाइए, आप हमारे साथ ही रह लीजिए। वो हम भूल गए थे, अपने ही तो अपनों के काम आते हैं ना। हाँ माँ, दोनों बच्चे आपके, दोनों घर आपके, आपका जहाँ मन करे आप वहाँ रहिए। अब बहुत देर हो गई है बेटा, और मेरे लिए मेरे आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम लोग हमेशा खुश रहो, मैं यही चाहती हूँ, पर आगे से मैं अपना सब खुद देख लूँ। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, पर आपके बाद भी आपके अपने कभी किसी पर बोझ न बने और हमेशा मुस्कुराते रहें, इसके लिए टर्म प्लान पर भरोसा किया जा सकता है।
ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, बल्कि एक भरोसा है कि अगर कल को आप नहीं रहे तो आपके पीछे छूट गए अपनों की जिंदगी सिक्योर रहे। लिंक बायो में है, अभी चेक कीजिए। सारे ट्रस्टेड इंश्योरेंस को एक ही जगह पर कंपेयर कीजिए और ऑनलाइन 15% तक के डिस्काउंट पर बेस्ट टर्म प्लान चुनकर अपनी फैमिली का कल सुरक्षित बनाइए।